लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का शुभारंभ किया। तीसरे ग्राउंड सेरेमनी में पहुंचने के बाद पीएम ने वहां चीजों को देखा और उनका निरीक्षण किया। पीएम मोदी अलग अलग स्टॉल पर गए और वहां रखी चीजों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। वहीं पीएम मोदी ने यूपी में 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया, जिसमें पीएम ने कहा कि जब से यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है तब से यूपी में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है। बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहाँ की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी सरकार ने कुछ वर्ष पहले अपनी फूड प्रोसेसिंग नीति भी घोषित की। कॉर्पोरेट जगत के लिए इस समय कृषि में निवेश की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूपी के विकास से ही देश का विकास संभव है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित किया, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि अभी केंद्र सरकार की सफलता के 8 साल पूरे हुए हैं। वो पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी सरकार तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश से माहौल बदलेगा और यूपी देश का अग्रिम राज्य बनेगा। यूपी के युवाओं की मेहनत दिखाई दे रही है। हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में अनेक संभावनाएं हैं और बड़े बड़े उद्योगों को यूपी में लगने से भविष्य की अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और रेल सुविधाओं के क्षेत्र में जो विकास हुए हैं वो औद्योगिक निवेश के लिए सुपथ हैं और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी ने तेजी से विकास किया है। उन्होंने कहा यूपी के विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है और प्रदेश में हर स्तर पर निवेशक जुड़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा में रिकॉर्ड आर्थिक निवेश हुआ है, जो बदलते प्रदेश की एक झलक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को राज्य में टैक्स फ्री किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के साथ एक्टर अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर और राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे। उन्होंने कहा फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा और सभी लोग इस फिल्म को थिएटर में देख सकेंगे। वो फिल्म के सभी कलाकारों को इस पर बधाई देते हैं। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में बदमाशों की सफाई का मिशन लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस की एक इनामी अपराधी के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल अवस्था में अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अपराधी पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था। इस बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में थी।